नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिक क्लासेस पे। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रश्न। इस बुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया है, आप इसे पूरा देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम में। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। कब से कब तक? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे, जबकि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन था सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? घोड़े के अवशेष, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोत्ता में घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलखंडी में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों को? तो सेलखंडी से। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल में, जहाँ पे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ये चार लोगों में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण है इनमें से? आइए देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दो सही। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सूची है, सुमेलित करना। एक तरफ स्थल दिया हुआ और वो स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा में। हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। सैंधव सभ्यता
कि ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा में। ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में। खेत का साक्ष्य, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है और इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदि शिव का। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल में, गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सही जवाब होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है और इसका आंसर हुआ अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है, ऑप्शन डी। जबकि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कुदैमाबाद या महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकानडेर बलूचिस्तान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चिन्नाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है वो पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी। रोपड़ सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्द्र ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला जो प्रश्न है वो है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन प्रभारी थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? जवाब होगा ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज़ पे? मातृशक्ति पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तल पर स्थित नहीं था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोटदजी। जो सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था कोटजी। निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष के बारे में बताना है और देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। जो लोथल है वो गोदीबाड़ और कालीबंगा जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीर में क्या मिला है? तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चीहों वाला एक शिलालेख बना है। और बनावली में पक्की हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। मतलब लोथल में गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चीहों वाला एक शिलालेख, बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृतियां का में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर का, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा से, जबकि सोना, चांदी, टीन, सीसा, तांबा एवं कांसा से परिचित थे। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान या द्विस्वप संस्कार का प्रमाण मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंडन। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैमाबाद। हड़प्पा काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं को आयात करते थे, मतलब बेचते नहीं थे, खरीदते थे? और इसका आंसर हो जाएगा चांदी, टीन और सोना, ऑप्शन ए। अगला है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा मुंडीकाक और सुरतोगोई है, ऑप्शन ए एवं बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? जवाब हो जाएगा लोथल और सुतकंडेर, ये सही है। अल्लादीनो एवं बालाकोट, ये भी सही है। कुंतासी, ये भी सही है। इनमें से सभी, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा डी सभी जानवरों, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन, ये सभी जानवर, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री को कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को निशान मिले हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चनहुदड़ो। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़ियाँ एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। निम्नलिखित में से किस फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल, जबकि जौ, दालें और गेहूं मुख्य खाद्यान्न था। नेक्स्ट है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे? इसका दोनों सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है, तो रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा वर्चस्वशाली नहीं था, सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ पेय स्थल है, एक तरफ स्थिति कहाँ, वो बताना है। तो आइए देखते हैं। तो जो मांडा है वो है जम्मू एवं कश्मीर में। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। दैमाबाद स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है महाराष्ट्र में और राखीगढ़ स्थित है हरियाणा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जवाब है ऑप्शन डी लोहा के। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा का। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए किस पशु के अवशेष? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा का। अगला है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जे.एफ. मैके ने। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एफ. मैके ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका निर्माण का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। ये सारे प्रश्न सिंधु सभ्यता के प्रश्न से जो लिया गया था लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।